जी सर। ओके, देखिए मैंने आपको बता दिया कि मतलब कितने टाइप की वेबसाइट होती है, कैसी कैसी वेबसाइट दिखती है आपको, सारी वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी। देन आज हम सीखेंगे कि मतलब वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस पे काम कैसे होता है। देखिए सबसे पहले आप वर्डप्रेस लॉगिन करने के लिए मान लीजिए, एक मैं आपको साइट लेता हूँ, आप पहले इस वेबसाइट का नाम डालेंगे स्लैश, फिर आप वहां टाइप करेंगे बीपी अंडर स्कोर एडमिन। ओके, तो अभी तो एडमिन खुला हुआ है तो ये खुल जा रहा है, मैं इसको एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ। ये ये वर्डप्रेस बिना होस्टिंग करके लॉगिन हो जाता है? नहीं, होस्टिंग डोमेन आपका कनेक्ट होना चाहिए। जी सर, मैं वही कह रहा था, आप डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं ना, मैं सोच रहा था मैं डायरेक्ट ही ओपन हो जाता हूँ। अभी मैंने उससे पहले किया तो वो हुआ नहीं आपके मेरा, पास मैंने आपके डोमेन। पास आपके पास डोमेन होना चाहिए, इन डोमेन के साथ आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए, और दोनों इंटरकनेक्ट होने चाहिए, दोनों कनेक्ट होने चाहिए। ओके, देखिए ये एक वेबसाइट है, ये ऐसी ही डमी वेबसाइट है, इस पे कुछ डला हुआ नहीं है, ऐसे ही कुछ कंटेंट डला हुआ है, कुछ पेज बने हुए हैं। ओके, तो इसका मैं आपको वर्डप्रेस लॉगिन करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं वर्डप्रेस लॉगिन। पहले आप अपनी जो वेबसाइट है उसका नाम डालेंगे, देन आप डालेंगे स्लैश, फिर डालेंगे बीपी अंडर स्कोर एडमिन। ओके, देन एंटर करेंगे आप, तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो आप यहाँ पे अपना यूजर नेम डालेंगे, देन यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपको वर्डप्रेस का आपका पासवर्ड मिला होगा। ओके, देन आप यहाँ से लॉग इन कर जी। देंगे, तो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने खुल के। जब आप पहली बार लॉग इन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा खुल के। ओके, जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे, ओके, कुछ ऐसा जी। इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है कि आपको किस थीम पे वर्क करना है। आपको ब्लैक कलर की चाहिए, कॉफी कलर की चाहिए, लाइट कलर चाहिए, मॉडर्न कलर चाहिए, ब्लू कलर चाहिए, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना होता है कि आपको किस थीम पे आप कंफर्टेबल है काम करने के लिए। ओके, तो मैं अभी बाय डिफॉल्ट ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। देन आप चाहें तो यहाँ जाके अपना पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, अगर आपको कोई पासवर्ड मिला हुआ है वो आपको नहीं है, मतलब आप रिमेम्बर नहीं कर पाते हैं उसको, आप भूल जाते हैं, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, सेट में पासवर्ड पे जाके। एंड देन जब भी आप कुछ भी चेंजेस करें इसमें, तो अपडेट प्रोफाइल पे जरूर क्लिक कीजिए, अपडेट प्रोफाइल नहीं करेंगे तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ओके, जी सर। ये हो गया कि आपको किस थीम पे वर्क करना है। एक होता है कि वेबसाइट आपको किस थीम पे बनानी है, जैसे ये वेबसाइट है, ये आपको किस थीम पे बनानी है, जो भी आप यहाँ आउटपुट करेंगे वो यहाँ इनपुट होगा। नहीं नहीं सॉरी, जो आप यहाँ इनपुट करेंगे वो यहाँ आउटपुट होगा। ओके, तो आप जो मतलब थीम पे बनाना चाहते हैं, जो आप अपनी थीम, जैसे इस पे देखिए, इस पे कोई थीम है, थीम पे ही बनते हैं। सबसे मेन वेबसाइट में होता है, सबसे बेसिक चीज होती है थीम, कि हमें क्या थीम सिलेक्ट करनी है, कि हम किस थीम पे अपनी वेबसाइट बनाएंगे। और वेबसाइट की थीम जो होती है वो नीच के अकॉर्डिंग आती है, कि आपको ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है तो उसकी अलग थीम्स आती हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो उसकी अलग थीम्स आती है। मतलब जो भी आप वेबसाइट बनाएंगे, जो भी जिस भी चीज की आप वेबसाइट बनाएंगे उसके अलग अलग थीम आती है। तो हम थीम का सेक्शन देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपेरेंस का, लेफ्ट एक में। ओके, वेबसाइट के लिए सर एक वेबसाइट के लिए एक ही थीम की जरूरत पड़ती है या अदर? नहीं नहीं, एक वेबसाइट के लिए से आपको एक ही थीम लगाना होता है, एक ही थीम पे आपको वेबसाइट बनाते हैं। ओके, तो अपेरेंस में जाएंगे हम, यहाँ पे अपेरेंस में सबसे ऊपर ऑप्शन आता है थीम्स का, तो हम थीम्स पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से हमें थीम सिलेक्ट करनी होती है कि आपको किस थीम चाहिए, बट आप थीम में हमेशा ये याद रखेंगे, आप जो भी थीम चूज करेंगे वो लाइट वेट होनी चाहिए। जैसे अभी इसमें बूस्टिफाई लगा रखी है, तो देखिए ये कितने वेट की है, देखिए। और इसका एक सेकंड, जब चलिए वो अभी उसमें होने है, देखिए ये जैसे थीम है ना 2024, उसका हम लाइव प्रीव्यू देखते हैं। ओके, थीम हमेशा हमें जो भी सिलेक्ट करनी है उनमें इमेज नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत है? देखिए थीम डिटेल्स देख लेते हैं हम। देखिए इसमें जो थीम्स है, इसमें इमेज एक ही लग रखी है, ये वाली, ये दिख रही है आपको। तो हमें जो भी थीम सेलेक्ट करनी है उसमें इमेज नहीं होनी चाहिए। इमेज होती है तो वो कस्टमाइजेशन होने में थोड़ी दिक्कत देती है, हो जाती है, बट थोड़ी सी दिक्कत देती है हमें, है ना। तो हमेशा हमें ऐसी थीम सेलेक्ट करनी है
जो कि जिसमें इमेजेस कम हो, कम से कम हो, है ना। जी। जी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक को समझ में ना आया हो? नहीं सर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको छवि? नो सर। ओके, तो देन आगे कंटिन्यू करूँ मैं? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए आप, यहाँ तक आपको कुछ समझ में ना आया हो। नो सर, आप कंटिन्यू करें। ओके, ठीक है, ये थीम्स होती हैं, एंड देन हम कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं जो वर्ड प्रेस में लगाना कंपलसरी होता है। ओके, तो हम यहाँ सेटिंग्स पे चलते हैं। देखिए सेटिंग्स में कुछ ऑप्शन आते हैं, जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, है ना। इससे पहले हम जनरल देख लेते हैं। जनरल में क्या होता है, देखिए साइट टाइटल, जो आपकी साइट का नेम होगा वो यहाँ पे आएगा। देन ये तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी है, ये भी आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टाइम जोन सेलेक्ट करने का। आप जो, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको जो उसमें टाइम मिलेगा ना, वो यूएस यूए का मिलेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे अपना इंडिया का टाइम डालना होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप जब भी कस्टमाइजेशन करें तो आप अपना टाइम देखें कि आपने किस समय कस्टमाइजेशन किया था, या किस समय अपने अपनी वेबसाइट में कुछ पोस्ट किया था, तो आपको इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा, है ना कि अदर कंट्री के साथ। ओके, तो आप यहाँ से टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं अपना, किस फॉर्मेट में चाहिए आपको डेट वो सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम किस फॉर्मेट में चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वीक स्टार्ट कब हो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको सिलेक्ट करना है। आप जब से कंफर्टेबल हो आप तब कर सकते हो। ओके, एंड सेव एंड चेंज कर देंगे आप। ये हो जाता है आपका जनरल सेशन का। ओके, अब हम राइटिंग्स में देख लेते हैं कुछ सेटिंग्स। इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना होता है राइटिंग्स में, रीडिंग्स में। ओके, रीडिंग्स में भी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, जब मैं आपको आगे देखिए। सबसे रीडिंग सबसे मेन होता है सर्च इंजन विजिबिलिटी। सर्च इंजन के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? सर्च इंजन क्या होता है, कुछ जानते हैं आप दोनों? नो सर। ओके, देखिए सर्च सर्च इंजन इंजन होता ये। है, जी बताइए। जी जी सर, बताइए बताइए, आप बताइए। सर्च इंजन होता है, देखिए सर्च इंजन होता है हमारा, सर्च इंजन होता है ना गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है जिसपे लोग सर्च करते हैं इंटरनेट पे थ्रू। देन वो उनको, गूगल के पास कोई डाटा नहीं होता है ना। डाटा जो होता है वो ना ही गूगल के पास होता है ना ही किसी के पास, डाटा होता है सर्वर के पास। गूगल पे अगर हम कुछ भी डालते हैं ना, जैसे मैं डाल देता हूँ डिजिटल इस। मार्केटिंग, तो गूगल के पास इसका कोई डाटा नहीं है। बट गूगल ने विथ इन अ सेकेंड आपको उसकी डिटेल दे दी। गूगल पे हम जो भी डालते हैं वो जाता है सर्वर पे, एंड सर्वर से हमें जो भी डायरेक्ट होता है वो गूगल हमें शो करवाता है सर्वर पे। जो भी डिजिटल मार्केटिंग की उसको, मतलब जो भी डाटा मिलता है वो हमें अपने होम पेज पे दिखाता है। तो देखिए ये होता है, जैसे ये टॉप पे आ गई है, जैसे हमने डाला डिजिटल मार्केटिंग, तो ये व्हाट इज डिजिटल जी। मार्केटिंग टाइप एंड एग्जांपल, तो ये टॉप पे आ गई ना। सर्च इंजन पे टॉप पे ही आने को कहते हैं सर्च, इसी को कहते हैं सर्च इंजन, यही होता है सर्च इंजन। गूगल है ना, ये एक सर्च इंजन है। इसके टॉप पे आती है ना वेबसाइट, ये एसईओ के थ्रू आती है। ओके, तो जो एक सर्च इंजन होता है वो गूगल किसी भी होता है, तो अभी हमें, किसी भी चीज को अगर हम सर्च कर रहे हो, सर्च करने के बावजूद तो वो फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे आती है। नहीं नहीं, सर्च और मतलब सर्च इंजन देखिए फर्स्ट नंबर पे तो आती है वो एसईओ के थ्रू। हमारा जो सर्च इंजन होता है वो होता है गूगल हुए, क्रोम हुआ, इंटरनेट हुआ, ब्राउजर हुआ, ये होते हैं सर्च इंजन। एंड अदर अदर कंट्रीज में अदर अदर सर्च इंजन चलते हैं, है ना। तो काफी तरह के, गूगल एक सर्च इंजन है ना। गूगल पे आप कुछ भी जी सर्च सर। करते हैं ना, गूगल पे आके आप क्या करते हैं, देखिए गूगल पे सबसे टॉप पे क्या लिखा होता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप इसको हटा देंगे, मैं बैक चला जाता हूँ ऊपर। यहाँ पे लिख के आता है ना सर्च। जी। जी, तो ये एक गूगल सर्च इंजन है। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन पे नहीं दिखाई दे, क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट अभी कंप्लीटली बनी नहीं है। तो हमें अपनी वेबसाइट में सेटिंग्स में जाके, रीडिंग्स में जाके, सर्च इंजन विजिबिलिटी है ना, जितने भी सर्च इंजन है मतलब वर्ल्ड में, जैसे चाइना के कुछ अलग सर्च इंजन है, साउथ कोरिया के कुछ अलग सर्च इंजन है, यूएस के कुछ अलग है, इंडिया के कुछ अलग है।
गूगल तो एक वर्ल्ड वाइड है, बट काफी सारे सर्च इंजन है जो कि अलग अलग कंट्रीज में चलते हैं। चाइना अपना सर्च इंजन खुद चलाती है। चाइना गूगल को बहुत ही कम यूज करती है ना। तो जो अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग सर्च इंजन है, हम चाहते हैं कि उनका हमारी वेबसाइट नहीं दिखाई दे। तो सर्च इंजन विजिबिलिटी है ना, इसको हम डिस्करेज कर देते हैं। इस पर हम क्लिक कर देते हैं कि अभी हमारी वेबसाइट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी बन रही है, अभी अंडर प्रिपरेशन है, तो अभी हमारी वेबसाइट किसी भी सर्च इंजन पे नहीं दिखाई दी। तो हम जो है अपनी वेबसाइट को डिस्करेज ऑन करके सेव एंड चेंज कर देते हैं। जैसे अभी मैं आपकी वेबसाइट का नेम डालूंगा ना गूगल पे, अपना मैं पूरा जी नेम भी डाल देता हूँ ना आपकी वेबसाइट में। वेबसाइट का नेम कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं पूरा नाम भी डाल देता हूँ ना, देख अभी आपकी कहीं वेबसाइट नहीं आ रही है ना, है ना, कहीं आपकी वेबसाइट नहीं आ रही है। डॉट साइट कहीं नहीं आ रही है, डॉट कॉम आ रही है, ये डॉट कॉम आ रही है, ये भी डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम आ रही है ना। अभी आपकी डॉट साइट कहीं नहीं आ रही क्योंकि आपकी सर्च इंजन विजिबिलिटी ऑफ है, क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये ऑफ करना, जब आप वेबसाइट कोई बना रहे हो, कस्टमाइजेशन कर रहे हो, तो ये ऑफ करना मैंडेटरी होता है ना, कि जिससे किसी यूजर को आपकी जो वेबसाइट है अधूरी वो दिखे ना, है ना। तो ये कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हमें वर्डप्रेस में मैंडेटरी करना होता है। ओके, देन ये ये हमको किस में आता है सर? सेटिंग में जाके किस में आता है ये? सेटिंग्स में जाके रीडिंग्स में जाना है। रीडिंग्स में जाके आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन सबसे आपको लास्ट में मिलेगा सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो आपको देन हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग देख लेंगे। देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड होता है, ये कुछ चीज है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पोस्ट, पहले आप पेज देख लीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेज का, है ना। तो अभी इस पे कुछ पेज बने हुए हैं, वो अभी मैं डिलीट कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में सही से आ जाए। अभी मैं कुछ इस पे से डिलीट कर देता हूँ जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑल पेज एड पेज। अगर आपको अपनी वेबसाइट में कुछ पेज बनाने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में कुछ पेज दिखाई दे, तो आपको पहले उसमें पेज ऐड करना है। तो जैसे मैं पेज ऐड पे जाऊंगा, देन यहाँ पे आपको पेज का नेम देना होता है। जैसे आपको आपका चाहिए होम पेज, तो मैंने यहाँ पे होम पेज का नाम दे दिया होम। ओके, देन यहाँ पे राइट में टॉप पे एक ऑप्शन आता है पब्लिश का। तो यहाँ से आपको पब्लिश करना होता है, किस कोई भी आप पेज ऐड करेंगे तो आपको सबसे पहले उसको नेम देके पब्लिश करना होगा। ओके, आप जैसे ही पब्लिश कर देंगे तो आप यहाँ जाके देखेंगे ऑल पेजेस में। देखिए होम पेज मैंने जैसे ऐड किया, यहाँ पे ऐड हो गया होम पेज। और देन मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ब्लॉग। एक मैंने ब्लॉग का पेज यहाँ पे ऐड कर लिया। देन मैं यहाँ पे एक पेज और ऐड कर लेता हूँ, कॉन्टेक्ट्स। ओके, तो ऐसे हम पेज बना सकते हैं। ओके, ऐसे हम पेज क्रिएट करते हैं अपने वेबसाइट को। तो हम पेज कैसे बनाते हैं, ये आपको समझ में आया? इसमें कोई डाउट? एंड देन हमें जो नो सारे सर। पेज बना, यहाँ देखते कहाँ है, ऑल पेजेस में जाते हैं। ऑल पेजेस में जाके तुम देखेंगे, देखो मैंने ब्लॉग का पेज बनाया था, ब्लॉग आने लगा। कॉन्टेक्ट अस बनाया था, कॉन्टेक्ट अस आने लगा। होम पेज बनाया था, होम पेज आने लगा। ये तो कुछ पहले से बाय डिफॉल्ट बन रखे हैं ना, ये वो कॉमर्स के पेज बन रखे हैं। जैसे मैंने होम पेज बनाया, कॉन्टेक्ट अस बनाया, ब्लॉग बनाया, तो ये आने लगे। एंड हम चाहते हैं कि कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आए, वो सबसे पहले होम पेज पे लैंड करे। जैसे वो हमारी वेबसाइट का नाम डाले, उसे ना ही मतलब कहीं और भी डायरेक्ट ना होकर सीधे वो होम पेज पे आए। तो उसके लिए भी हमें कुछ सेटिंग्स में जाना होता है, एंड यहाँ पे रीडिंग्स में जाएंगे हम। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखिए ये आ रहा है ना, जो होम पेज डिस्प्ले। तो यहाँ आता है ये लेटेस्ट पोस्ट, कि आपने जो भी लेटेस्ट पोस्ट की होगी, बाय डिफॉल्ट इस पे क्लिक होके आता है। आप चाहें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आ स्टैटिक पेज। आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर आए, आपका एक ही पेज पे भी डायरेक्ट हो वो, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आता है होम पेज।
कि कोई भी यूजर आए तो उसको होम पेज कौन सा दिखाई देता है। यहाँ पे आपके जितने भी पेज बने होंगे वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि कोई डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे या सीधा होम पेज पे पहुंचे, आपकी वेबसाइट का नाम डाल के, तो आप होम पेज डाल सकते हैं। ब्लॉग पे पहुंचाना है तो ब्लॉग पहुंचा सकते हैं। माई अकाउंट, कॉन्टेक्ट, चेकआउट, जहां आप पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचा सकते हैं। जैसे आप पहुंचाना चाहते हैं होम पेज पे, तो मैं यहाँ होम पेज सेलेक्ट कर देता हूँ। एंड देन आप चाहते हैं कि आपकी जो भी पोस्ट हो, आप जो भी ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, जो भी आप अपनी वेबसाइट पे जो भी पोस्ट करें, जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्लॉग पोस्ट कर दिया, कोई लेटेस्ट न्यूज आई है वो पोस्ट कर दी, या कुछ भी आप अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करें, तो वो आपके, मान लीजिए पोस्ट का पेज बना दिया या ब्लॉग का पेज बना दिया। अभी से ब्लॉग का पेज बना हुआ है तो ब्लॉग का पेज पे कर देता हूँ, तो ब्लॉग पे कर देता है। एंड देन यहाँ से मैं सेव एंड चेंज कर देता हूँ। जैसे ही हम वेबसाइट पे जाएंगे, अभी देखिए अभी कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा था। जैसे ही अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, देखो ये कुछ ऐसा आ गया, क्योंकि अभी होम पेज पे कुछ डाला तो है नहीं हमने, सिर्फ पेज क्रिएट किया हुआ है ना। तो अभी कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया इसका, है ना। ओके, अभी तो कुछ इस पर डाला है नहीं, सिर्फ पेज क्रिएट किया हुआ है, तो आपका भी ऐसे शो कर रहा है। एंड देन हम चाहते हैं कि हमारा जो हेडर सेक्शन है, ये हेडर सेक्शन होता है, इसमें हमारे जितने भी पेज हमें अपने हेडर सेक्शन में शो करवाने हैं। जैसे इस पे दिख रहा है होम, दिख रहा है अबाउट अस, दिख रहा है सर्विस, दिख रहा है ब्लॉग, दिख रहा है कॉन्टेक्ट अस, दिख रहा है। ऐसे हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे भी दिखाई दे। तो इसके लिए हमें एक यहाँ ऑप्शन आता है अपेरेंस में जाके मेन्यूज का। ओके, दोनों का विजिबल है आप दोनों को ये ऑप्शन मेन्यूज का। यस जी सर। जी। तो हम मेन्यूज में जाते हैं। ये कुछ पहले से बनी हुई है, उनको मैं नोट कर देता हूँ। देखिए यहाँ एक ऑप्शन होता है एडिट मेन्यू, एक होता है मैनेज लोकेशन। मैं इसको सेव एंड चेंज करके आपको स्टार्ट करता हूँ। इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बना रखा है, डिलीट नहीं करें। देखिए आप जब अपनी वेबसाइट में पेज बनाएंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, है ना। सबसे पहले जाके आपको क्रिएट, पहले आप मेन्यू पे जाएंगे, देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ओके, तो आपको यहाँ पहले ऑप्शन आएगा क्रिएट मेन्यू का, तो आपको क्रिएट मेन्यू पे जाना है। देन यहाँ पे आपको क्रिएट मेन्यू में कुछ भी नेम दे देना, जैसे आपको कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे मैं अभी देता हूँ हेडर। ओके, आप चाहें तो जो आपकी मर्जी हो आप वो नेम दे सकते हैं। यहाँ पे हेडर ले देता हूँ मैं, एंड क्रिएट मेन्यू का यूज। ओके, तो एक मेन्यू क्रिएट हो गया ये। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो हेडर सेक्शन है इसमें कुछ पेज शो हो, जैसे होम पेज, कॉन्टेक्ट, ब्लॉग। तो हम यहाँ पे जाएंगे एंड व्यू ऑल पे जाएंगे, तो हमारी वेबसाइट में हमने जितने भी पेज बनाए होंगे वो सारे शो कर जाएंगे। तभी मैं चाहता हूँ कि मेरा होम पेज भी दिखाई दे, ब्लॉग पेज भी दिखाई दे, कॉन्टेक्ट भी दिखाई दे, माई अकाउंट भी दिखाई दे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू कर देंगे। देन ये राइट साइड आ जाएंगे। ओके, ये आ गए। एंड देन यहाँ से हम इसको कर देंगे सेव। ओके, सेव करके हम जाएंगे मैनेज लोकेशन पे। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है प्राइमरी मेन्यू, फुटर मेन्यू, मोबाइल मेन्यू। मोबाइल कैटेगरी से आपके काम के नहीं होते। प्राइमरी मेन्यू और फुटर मेन्यू। प्राइमरी और फुटर क्या होता है देखिए। प्राइमरी मेन्यू होता है जैसे इनके यहाँ पे शो कर रही है ना, यहाँ पे ये शो कर रहे हैं, ये होते हैं प्राइमरी मेन्यू। फुटर मेन्यू होता है जो क्या है वेबसाइट के नीचे शो करती है, दिख रहा है आपको, ये फुटर मेन्यू है। और देन जो सबसे ऊपर दिखते हैं ये होता है प्राइमरी मेन्यू। तो अभी हमें प्राइमरी मेन्यू में जो हमने मेन्यू क्रिएट किया था वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अभी हमने एक क्रिएट किया था मेन्यू हेडर, यहाँ पे हेडर का ऑप्शन आ रहा है, सेव एंड चेंज कर दूंगा। ओके, एडिट मेन्यू पे जाते हैं, हमने हेडर मेन्यू क्रिएट किया, उसके अंदर कुछ हमने पेज डाले। एंड यहाँ पे मैनेज लोकेशन से जाके हमने प्राइमरी मेन्यू में जाके हेडर सेक्शन को ओपन कर दिया। ओके, एंड यहाँ से सेव एंड चेंज कर देते हैं। और देन हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हेडर सेक्शन में आने लगा होम पेज, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट, एमआई अकाउंट। आप चाहें तो इनको अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। जैसे आपको सबसे पहले कॉन्टेक्ट दिखाना है तो आप कॉन्टेक्ट को ऊपर कर दीजिए।
उसके बाद माई अकाउंट दिखाना है, ब्लॉग दिखाना है, जैसे आप चाहें वैसे दिखा सकते हैं। मैंने इसको चेंज कर ये दिया। साइड ये साइड के सर, ये साइड के नीचे दिखाना है ये यही हमें सेम नीचे दिखाना है, फिर कैसे? तो उसके लिए हम मैनेज लोकेशन में जाके फोटा मैं आपको क्रिएट करना चाहूंगा कि आप फोटा कैसे बना सकते हैं। ये होता है हेडर सेक्शन। जैसे ये होता है हेडर जी सेक्शन, और देन ये होता है फोटा सेक्शन। ये जो होता है ना, ऐसे इस पे ही बना रखे हैं अबाउट अस, ये वाला ब्लॉग, ये कुछ जी एडिट चल रखा है, ये कुछ साइज, ये भी बताऊंगा मैं कैसे बनाते हैं। ओके, ये आज पहले मैं आपको जी हेडर सेक्शन की एक, मैं आपको धीमे धीमे सारी चीज लाऊंगा मुझसे कहिए। ओके, तो हेडर जी सेक्शन आपको बनाना आ गया कि हेडर सेक्शन कैसे बनाएंगे, पेज कैसे क्रिएट करेंगे, हेडर सेक्शन को मैनेज कैसे करेंगे, ये सारी चीज आगे देखिए मैंने चेंज किया था कॉन्टेक्ट पे होम, फिर माई अकाउंट ब्लॉग। तो आप इसको आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके जी सर। ओके जी, यहाँ तक कोई डाउट आप दोनों को कोई कुछ समझ में नहीं आया हो? नो सर। Okay. तो आज आपको मैंने क्या क्या पढ़ा है कि आप मतलब उस पर क्या क्या सेटिंग्स आपको अप्लाई करने होते हैं, पेज कैसे क्रिएट करना होता है, पेज देखने कहाँ होते हैं, हेडर सेक्शन कैसे बनाना होता है, वेबसाइट कितने टाइप की होती है, वेबसाइट पे आपको मैं क्या क्या सिखाऊंगा, कौन कौन से वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। ये सारी चीज आज मैंने आपको बेसिक समझा दिया। कल से जो आपकी क्लास होगी है ना, वो 8 से 9 चलेगी, एंड देन आपको जो कल पढ़ाया जाएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि आप पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पेज पे कैसे कंटेंट डाल सकते हैं, पेज पे कैसे इमेज लगा सकते हैं, पेज को फुल्ली कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है। ओके ओके जी सर। सर। जी। तो अभी तक कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, या फिर कोई मतलब आपको कुछ बताना हो कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, तो आप बता सकते हैं, फील फ्री। या कुछ दोबारा मैं अपनी पूछना हो, बताऊं कुछ तो मैंने जल्दी पढ़ा दिया हो? मुझे तो अभी ये बेसिक नॉलेज तो है मुझे। मैं जी, अपनी आपको बताऊं तो अब इनको आप इनसे आप पूछ छवि सकते हैं। छवि को नॉलेज नहीं है बेसिक, सर तो मेरे लिए इसलिए तो मैंने आज नहीं बेसिक। आएगा। जी, आपकी जो ओके क्लास सर। चलेगी वो बेसिक टू एडवांस ही चलेगी, आपका ऐसा नहीं होगा कि आपको बीच से पढ़ा दिया जाए। आपकी जो भी क्लास चलेगी वो बेसिक टू एडवांस ही चलेगी यहाँ पे। ऐसा जी नहीं है ओके कि सर। सर। आपको कुछ भी बीच में से उठा के पढ़ा दूंगा कि आपको आता है तो मैंने बीच में से उठा के आपको उतना ही उतना समझा दिया। यहाँ वो वाला नहीं होता है, नहीं आपको नहीं। पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस ही पढ़ाया जाएगा। और जहाँ भी आपको डाउट आता है आप मुझे कभी भी कहीं भी बीच में बता सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, आप रिपीट कर लीजिए, देन मैं वहाँ रिपीट कर दूंगा। ओके सर। आज ऐसी कोई चीज जो आपको समझ में ना आई हो, जो रिपीट करनी हो, तो बताइए। नो सर, आज तो आ गई है समझ। ओके, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट वाले दे देंगे। ओके जी जी। ओके, तो हैव अ नाइस डे, एंड कल मिलते हैं सेम टाइम 8 to 9। ओके। थैंक यू ओके। सर।